2022 में दो ग्रहण पड़े, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चंद्रमा पर ग्रहण पड़ जाए और उसी के साल में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको अपनी पर्सनल जिंदगी में दिखेगा। इस साल हमें हार्ट अटैक के केसेस या स्टंट डलवाने के केसेस बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिले, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, दिल का कारक, तो कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी इस साल लोगों को सबसे ज्यादा हुई हैं। वो क्या कहते हैं इस युग को? कलयुग। कलयुग का मतलब होता है कि तू जो कल करेगा उसका रिजल्ट मैं तुझे आज दूंगा। चमत्कारी साल रहने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत कुछ बुरा भी होगा। ये कहानी मेरी जिंदगी में बहुत मैटर करती है। जब भी मैं गलत भटकती हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से कहानी स्ट्रिक करती है, राखी क्या बनने जा रही हो तुम? धर्म जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, इतना खूबसूरत शब्द जो सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन धर्म है ना तो हम सब हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं कौन? मैं आपकी होस्ट डॉक्टर वाई राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह की राम राम, आपका दिन खूबसूरत हो और खुशियों से भरा हो। और मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल मेरा चलता है, जहाँ पर अक्सर आप मुझे प्यार देते हैं, मुझसे हर रोज सुबह मुलाकात करते हैं। और 5 मिनट स्टोरी पर मैं आपको मजेदार कहानियां सुनाती हूँ। कहानियां हमारे देश की, हमारी सभ्यता और संस्कृति की, हमारे संस्कारों की। क्योंकि आज 2022 में जब हम इसे टाटा करने वाले हैं, सबसे मेन है कि हम कहीं संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये कहानियां हमें इमोशनल करती हैं और संस्कारों के करीब लेकर आती हैं। वो जो चीज हमसे कहीं खो रही है उसके करीब आते हैं हम। 2022 में दो ग्रहण पड़े, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों 15 दिन के अंतराल पर पड़े। खैर, ऐसी कोई नई बात नहीं है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो 15-15 दिन के अंतराल पर पड़ते हैं। लेकिन इस बार जब चंद्र ग्रहण पड़ा तो वो भरणी नक्षत्र में और मेष राशि में पड़ा, जो कि मंगल से कहीं ना कहीं नाता रखता है। हमने आपको बताया कई पैनल्स पे, कई चैनल्स पे अलग अलग तरीके से कि आग से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, और वो हमने देखा भी। लेकिन इस ग्रहण ने लोगों का मन तोड़ दिया। चंद्र ग्रहण की मैं खासकर बात करूंगी, क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो 2 का जो अंक है वो 3 बार रिपीट होता है, और 2 के अंक का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा पर ग्रहण पड़ जाए और उसी के साल में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको अपनी पर्सनल जिंदगी में दिखेगा। लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तलाक ज्यादा बढ़ रहे हैं, लवर्स की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, दोस्त दोस्त से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हर वक्त एक ही घड़ी सुनने को मिलती है, ब्रेकअप। तो इसका कारण 2022 में मेन रहा चंद्र ग्रहण और इमोशनल होना, क्योंकि चंद्रमा 3 बार रिपीट हो रहा था तो बहुत ज्यादा भावुक और इमोशनल रहे। साथ में हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस साल हमें हार्ट अटैक के केसेस या स्टंट डलवाने के केसेस बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिले, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, दिल का कारक, तो कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी इस साल लोगों को सबसे ज्यादा हुई हैं। वो किसी ने कहा है ना कि पल में परले होएगी, बहरी करेगा कब। इसीलिए मैंने आपके साथ ये वाला टाइम जोड़ा। मैं आपको यहाँ एक बात बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं कि जो अभी तक आपने 2022 में नहीं किया, कोई बात नहीं, 2023 में कर लीजिए। वो क्या कहते हैं इस युग को? कलयुग। कलयुग का मतलब होता है कि तू जो कल करेगा उसका रिजल्ट मैं तुझे आज दूंगा। तो हम जो 2022 में करेंगे, हम कर चुके हैं इनफैक्ट अब तक, उसका रिजल्ट हमें 2023 में मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिल में है कि अरे मैंने तो कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई दान पुण्य नहीं करा, बहुत मेरे अपने मुझसे नाराज हो गए, बहुतों को मैंने छोड़ दिया, बहुतों ने मुझे छोड़ दिया, तो दिस इज अ राइट टाइम दोस्त। दिसंबर के महीने में हम चल रहे हैं। जो नाराज है आपसे उसे मनाने की कोशिश करें, ईगो को साइड में रख दें। जिनसे आप नाराज हैं खुद से बढ़कर बात कीजिए, और कोई आपसे माफी मांग रहा है तो वे हुए आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। साल के आखिरी में जबकि 2023 का जो राजा है, अगर हम बात करें कि हमारा जो अंक का नंबर बन रहा है, नंबर 7 बन रहा है। सारी दुनिया ही 7 के लिए पागल है। 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 शक्ल के एक जैसे लोग होते हैं, 7 पहाड़ पर तिरुपति बालाजी रहते हैं। और आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जब हम अर्थी पर जाते हैं, उस अर्थी के जो डंडे होते हैं ना, वो भी 7 फीट लंबे, और उसके बीच में जो डंडे होते हैं वो भी 7 ही होते हैं। यानी कि 7 चमत्कारी साल रहने वाला है। बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत कुछ बुरा भी होगा। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 7 नंबर का जो राजा है, मालिक है, वो है केतु। केतु बताता है कि तू है क्या,
इज इट? इस विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन वापस 2022 में आते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अच्छे कर्म करने हैं, हमें मंदिर जाना है, माफी मांगनी है, नाराज लोग जो हमसे हैं उन्हें मनाना है। हम गुरुद्वारे नहीं गए तो अभी गुरुद्वारे जाना है। 2022 में एक बार भी दान पुण्य नहीं किया, अपने अंदर नहीं झांका, अपनी अगर बॉडी का कंप्लीट टेस्ट नहीं करवाया, तो हमें अपने प्रति भी ईमानदार होना है। हमें रेगुलर वॉक करनी है, हमें माता पिता के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना है, अपने उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना है। याद रखिए, ऑफिस में आपको बॉस कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठा दे, लेकिन जब तक आप अपने घर में मानसिक रूप से शांति से नहीं गुजरते ना, ऑफिस में अपना 100% आप कभी नहीं दे पाते। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के साथ पहले ईमानदार हो। तो पहले वॉक करना शुरू कीजिए, दान पुण्य करना शुरू कीजिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, मंदिर अभी तक नहीं गए हैं तो मंदिर ज़रूर जाएं। मुस्कुराते हुए जितने भी रायते आपने फैलाए उन्हें साफ करने की कोशिश करें, जो धागे उलझ गए हैं उन्हें खोलने की कोशिश कीजिए, ताकि 2023 बहुत बढ़िया रहे। ये कहानी मेरी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है। जब भी मैं गलत भटकती हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम से एक कहानी स्ट्रिक करती है, राखी क्या बनने जा रही हो तुम? एक बार एक दर्जी पिता कपड़े सिल रहा था। वो क्या करता, वो कैंची निकालता, कपड़ों को काटता और कैंची को अपने पैर के नीचे दबा लेता और फिर उन कपड़ों को सुई से सिलता और उस सुई को अपनी टोपी पे लगा लेता। बहुत देर तक उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा था। तो बोला, पिता मैं समझ नहीं पाया, पिताजी आप क्या कर रहे हो? कैंची को तो आपने पैर के नीचे रखा हुआ है, सुई को आप अपने सर पर बिठा रहे हो, ऐसा क्यों? तो पिता ने मुस्कुराकर कहा कि काटने वाली हर चीज कदमों के नीचे ही रहती है और जोड़ने वाली हर चीज सर का ताज बनती है। तो 2023 में दो बिछड़े हुए दोस्तों को, प्रेमी को, पति पत्नी को, किसी ऐसे इंसान को जिसके पास जॉब ना हो, उसे जोड़ने का काम कीजिए। उसे सिर्फ इतना कहिए, अरे यार मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ, सब सही हो जाएगा। ट्राई टू बिकम इन योर लाइफ सुई। वो थोड़ा सा दर्द जरूर देती है लेकिन आपको सिल देती है। आपको कैची नहीं बनना है, लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा नहीं करनी है, लोगों के अंदर झगड़े पैदा नहीं करने हैं। कोशिश कीजिए कि जहां आप जाएं, जिस महफिल में आप जाएं, खुशियां बांट दें, कॉम्प्लीमेंट ज्यादा दें लोगों को, वही रिटर्न में मिलेगा। धर्म जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, इतना खूबसूरत शब्द जो सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन धर्म है ना तो हम सब हैं। तो धर्मा लाइव देखते रहें। और अगर आप मुझे मेरे पर्सनल चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर वाई राखी तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर के नाम से। आपको मेरा एक और यूट्यूब चैनल मिलेगा बिलीव इन कर्मा, क्योंकि मैं मानती हूँ कर्मों पे बिलीव करें। 5 मिनट स्टोरी पर मैं आपको कहानियां सुनाती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। लेकिन धर्मा लाइफ जरूर देखते रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ईश्वर करे कि जाता जाता ये 2022 आपको सब कुछ दे दे और आने वाला 2023 आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आए। जय माता दी।